बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 जुलाई साल 2019 और दिन है हफ्ते का। आज भी हम आपके साथ दो चीज़ें कोशिश करते हैं शेयर करने की। एक तो ये है कि ऑडियो वीडियो टेप्स जज अरशद मलिक का मामला ये कहाँ जाएगा अब, चूँकि जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं ये मामला जो है वो इशू फैलता जा रहा है, एक नया पंडोरा बॉक्स लगता है खुलता जा रहा है। और इसमें अब तक जो है मामला किसको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या मरियम बीबी और मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली जो कुछ अचीव करना चाह रहे थे क्या वो अचीव कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। लेटेस्ट जो है वो यही है कि आपने कल आपको बताया था हमने कि अब ये मामला क्लब हो गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चला गया है। और जब नवाज़ शरीफ साहब की अपील सुनी जाएगी उनकी बर्रियत के लिए, जो नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद ही दायर किया एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो अब जो अरशद मलिक साहब का जो स्टेटमेंट है, बयान हल्फ़ी है, वो भी उस अपील का हिस्सा बना दिया गया है और उसका जवाब ज़ाहिर इनसे मांगा जाएगा नवाज़ शरीफ साहब से कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जबकि ख्वाजा हारिस साहब की कोशिश होगी, नवाज़ शरीफ साहब के जो वकील हैं, कि वो इस मामले को अलग थलग करें और इस इशू को डिसएसोसिएट करने के लिए हमने पहले भी बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ताकि वो अपील अलग रहे और ये मामला अलग रहे। क्योंकि अगर ये तनाज़ा साथ साथ चलता रहा और कल कलान को अगर ये साबित हो गया कि अरशद मलिक साहब का बयान हल्फ़ी बिल्कुल सही है और वो साबित कर पाए तो फिर क्या होगा। क्योंकि हमारी ख़बर जो है, हमारी इत्तला ये है कि अरशद मलिक साहब ने जिन किरदारों का ज़िक्र किया है अपने बयान हल्फ़ी में, उसमें एक किरदार है महर जिलानी, दूसरे साहब हैं नासिर जंजुआ और तीसरे हैं मियाँ तारिक। हमारी जो इत्तला एक है नासिर भट्ट साहब। अब नासिर भट्ट तो हैं ब्रिटिश नेशनल, वो तो आने को रहे, वो तो अब बहुत मुश्किल है कि इस हकूमती सेटअप में वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर कोई अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं या इस वीडियो के बारे में जो अरशद मलिक साहब ने कहा है उसके बारे में कुछ बात करें। अब बाकी रह जाते हैं तीन किरदार, महर जिलानी साहब, दूसरे हैं खुर्रम रसूल साहब जिनका ज़िक्र नहीं किया लेकिन वो एक करैक्टर मौजूद है वीडियो में, ऑडियो में। फिर एक है नासिर जंजुआ साहब और मियाँ तारिक। इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी 100% डिसओन करेगा अरशद मलिक साहब की गुफ्तगू को। और जो हमारे पास इत्तलात हैं कि वादा माफ़ गवाह भी बन सकते हैं, नासिर जंजुआ साहब भी और मियाँ तारिक साहब भी, ये वादा माफ़ गवाह भी बन सकते हैं और अपना स्टेटमेंट अगर ये रिकॉर्ड करवाते हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो फिर मामला शरीफ फैमिली के लिए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है। पहले तो कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले, लेकिन चीफ़ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है, फ़ैसला किया हुआ है एक पॉलिसी मैटर कि बहुत ही कोई गैर मामूली चीज़ होगी तो वो सो मोटो लेंगे। अब ये मामला क्योंकि 184(3) के तहत एक बहुत कोई पब्लिक एट लार्ज मुतासर हो रही है, तो फिर तो सो मोटो नोटिस या कोई बहुत बड़े इंसानी हकूक़ का मसला पैदा हो गया है, उस पर सो मोटो नोटिस। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अभी तक सिर्फ़ एक मामले में वो भी रिपोर्ट मांगी है, उस पर भी अभी तक उन्होंने ओपन कोर्ट में या किसी फरीक को नहीं बुलाया। वो था ब्रिगेडियर रिटायर्ड, उन्होंने ख़ुदकुशी की थी
डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, और जो ख़त एक उनके पास मुबैना तौर पे था, उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया था नैब पे। उस पे भी बड़ा शोर मचा था, लेकिन उस पे भी चीफ़ जस्टिस आसफ़ सईद खोसा साहब ने सिर्फ रिपोर्ट मांगी। नैब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की हुई है। उसके बाद उन्होंने अभी तक उस इशू को आगे नहीं बढ़ाया। अब इस पे सो मोटो नोटिस उन्होंने नहीं लिया, लेकिन एक पिटीशन फ़ाइल कर दी गई या करवा दी गई इश्तियाक मिर्ज़ा साहब हैं उनके ज़रिए, और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और मैं आपको बता दूं देख के कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उसमें फ़रीक बनाया है उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब को बनाया है, मरीम सफ़दर को बनाया है, और राजा ज़फ़रुल हक साहब को फ़रीक बनाया है कि इन लोगों को बुलाया जाए। बज़ाहिर ये उन्होंने जुडिशरी की आज़ादी का मामला बनाया है इस पिटीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली जो एक तरीका होता है, इनडायरेक्टली ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए डलवाई गई है या डाली गई है कि मरियम बीबी को और PMLN को वहाँ पे बोलने का मौका मिले और इस इशू को ज़रा बढ़ावा देने का मौका मिले। लेकिन ये मंगल के रोज़ नोटिस इशू हुए हैं, टेकअप किया है, और सिर्फ़ मुतल्लिका वकला को अभी तक नोटिस इशू हुआ है। उसमें जो पहला सवाल होगा वो होगा, आइन का आर्टिकल 184(3) डील करता है। उसमें जो पहला सवाल होगा वो होगा मेंटेनेबिलिटी का, क्योंकि जो पहला सवाल पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी इशू को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं तो उस वक्त वो इशू लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आपको नीचे किसी फोरम पे एतमाद नहीं है कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा, और सिर्फ़ वाहिद फ़ोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, आला तरीन फ़ोरम, कि जहाँ आप समझते हैं कि जी आप जब तक नहीं आएंगे मैदान में, जब तक आप इस इशू को टेकअप नहीं करेंगे, नीचे सब क्या कहना चाहिए कि बस जंगल का कानून है, हमें सब लोग अप्रोच हो चुके हैं या ब्राइब हो चुका है कुछ भी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मसले को टेकअप करे। तो फुल बेंच होगा। अब जो मेरा तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का, तकरीबन 19-20 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो पहला सवाल उनसे मेंटेनेबिलिटी का पूछा जाएगा कि ये बताएं कि क्या ये पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं, यानी कि काबिल समात से पहले का भी, कि क्या इसको एंटरटेन भी किया जाए या नहीं, इधर क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और उनसे फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि आपका कौन सा हक़ है, पिटिशनर से पूछा जाता है कि आपका कौन सा हक़ है जो मुतासर हुआ है, आप इस मुकदमे से आपका ताल्लुक़ क्या है, क्योंकि ये मुकदमा है, एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब हैं, मुल्ज़िम हैं, उनको सज़ा हुई है, दूसरी तरफ हैं जज अरशद मलिक साहब। अब ये दो इंडिविजुअल्स का मसला है। एक पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जज साहब ने फ़ैसला दिया है दबाव में आके, और उन्होंने मुबैना तौर पे जो ऑडियो वीडियो टेप्स हैं उसमें उन्होंने इसके बारे में ऐसे जुमले बोले हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है। जज अरशद मलिक साहब ने अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब जस्टिस, उनके सामने पेश कर दिया। उन्होंने उसका जायज़ा लिया। जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से तब्दील कर दिया गया, एहतसाब अदालत के जज के तौर पे उनको तब्दील करके वज़ारत कानून को भेज दिया। वज़ारत कानून ने उनकी खिदमत वापस उनके पेरेंटल डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट के हवाले करने का कहा। ये चीज़ यहाँ तक हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट अगला सवाल ये पूछेगी, पहला सवाल ये पूछेगी कि ये पब्लिक एट लार्ज का इशू कैसे हुआ, कि जिससे बहुत बड़ी एक आबादी और आवाम का कोई हक़ मुतासर हुए हैं, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। दूसरा उनसे सवाल पूछा जाएगा कि ये आप की हैसियत उर्फ़ी क्या है इसमें, कि आपका कौन सा हक़ मुतासर हुआ है।
जो आप सुप्रीम कोर्ट में एक दो फ्री कैन के दरमियान मामला उसको लेके आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या लगते हैं इस केस में? वो पंजाबी में कहते हैं कि तू मामा लगना है, इस तरह से ये बात है। फिर अगली बात जो पूछी जाएगी, क्या आपने कोई और फोरम जो मुतल्लिका फ़ोरम है, एप्रोप्रिएट फ़ोरम, क्या आपने वो अवेल किया? वो कौन सा है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि जज के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट करनी चाहिए मरियम बीबी को या नवाज़ शरीफ साहब को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नवाज़ शरीफ साहब हैं असल, या उनकी कोई फैमिली का मेंबर, मरियम बीबी हो सकती हैं, उनका कोई और बेटा हो सकता है, उनकी वालदा हो सकती हैं। वो जाएं कि जनाब मेरे बेटे के साथ, मेरे वालिद साहब के साथ ये कोर्ट ने ज़्यादती की है, जज साहब ने ज़्यादती की है, तो इश्तियाक मिर्ज़ा साहब की हैसियत उर्फ़ी ज़ेर बहस आएगी। फिर एप्रोप्रिएट फ़ोरम वाली बात मैंने आपको बता दी। एप्रोप्रिएट फ़ोरम कौन सा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आर्टिकल 199, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कौन जा सकता है? वही जा सकते हैं जो मुतासरा फ़रीक है। तो इश्तियाक मिर्ज़ा साहब तो डायरेक्ट मुतासरा फ़रीक ही नहीं है। इसलिए जो मेरी असेसमेंट है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगी कि मुतल्लिका फ़ोरम पे जाएं और एप्रोप्रिएट फ़ोरम जो है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ये बात करें। और इनकी हैसियत उर्फ़ी बहुत कम चांस है कि इनकी हैसियत को तस्लीम किया जाए इस पटिशनर को, इसलिए ये उसी दिन मामला ख़त्म हो सकता है, ये मेरी एक अंदाज़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कामयाब हो जाते हैं इश्तियाक मिर्ज़ा साहब, उनको दलाइल के ज़रिए कायल कर लेते हैं, तो फिर वो इसको टेकअप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी इस इशू को टेकअप कर चुका है और अरशद मलिक साहब को हटाया जा चुका है और उनकी स्टेटमेंट को मेन अपील के साथ क्लब किया जा चुका है। इसलिए ये मामला वापस जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है और आगे फ़र्दर क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात यही हैं, मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू टेकअप होगा तो तब है, मुझे नहीं लगता कि वो मरियम सफ्तर को, शहबाज शरीफ को, राजा ज़फ़रुल हक साहब को, इनको शादिका खान अब्बासी साहब को नोटिस इशू हों। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा।